आनी शुरू हो जाएंगी। आप जहाँ मौजूद हैं वहीं तीर्थ निर्मित होने लगेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि हम सोच विचार से मुक्त हों। हम अपनी परिस्थितियों को न कोसें कि हमको ऐसे लोग मिले हैं, ऐसा परिवार मिला है, ऐसे संसाधन मिले हैं, ऐसा क्षेत्र मिला है। ये कब संभव होगा? जब हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, तभी हम सीखना प्रारंभ कर सकते हैं, तभी हम सीखते हैं। इसलिए सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान ऋषियों ने कहा है। जब हम बिल्कुल सोच विचार से मुक्त हो जाते हैं, तभी असली ज्ञान प्रकट होता है। कुबेर के यहाँ जो भोज हुआ, गणेश जी ने मना किया था कि मैं कहीं जाता नहीं हूँ, अपने घर का ही भोजन करता हूँ, लेकिन वे नहीं माने और उन्होंने लीला रची। उसके पूरे घर का भोजन समाप्त हो गया। फिर वह घर जाकर ही माता पार्वती के भोजन से संतुष्ट हुए। आज हम देखते हैं कि जो घर में उपलब्ध भोजन है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता है, सप्लीमेंट की आवश्यकता है। आज सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट इत्यादि की बाढ़ आई हुई है। हालांकि यह सवाल नहीं है कि किस प्रोटीन सप्लीमेंट में क्या खास है, मुद्दा यह है कि किसी को प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं। इसका उत्तर है कि अधिकांश आबादी को इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आवश्यक प्रोटीन स्वस्थ और संतुलित भोजन से प्राप्त किया जा सकता है। अतिरिक्त प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेकार है, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का एक अतिरिक्त स्रोत मात्र है। केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए यह उपयुक्त है, जैसे कि गर्भवती महिलाएं जिनकी भूख कम हो जाती है, या कोई व्यक्ति जो दीर्घकालिक बीमारी से ग्रस्त है या किसी कारण से पर्याप्त भोजन नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों जैसे कि वे गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त हैं के लिए तो प्रोटीन सप्लीमेंट बिल्कुल नुकसानदेह हो सकता है। जिन्हें गुर्दे की बीमारी है उन्हें प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह उसकी बीमारी को और बढ़ाएंगे। स्पष्ट रूप से यदि स्वस्थ लोग अतिरिक्त प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो उन्हें अधिक कीमत पर बहुत कम लाभ होता है। पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है और लाभ भी बहुत कम होता है। उस अतिरिक्त प्रोटीन को हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, काम में नहीं ले पाता है। अमेरिका जैसे देशों में विटामिन सहित विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट प्रचलन में है। भारत में भी इस तरह की संस्कृति विकसित हो रही है। लोग विटामिन और कई अन्य सप्लीमेंट का सेवन कर रहे हैं। यह सच है कि कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व और विटामिन ऐसे होते हैं जो रोजमर्रा के शाकाहारी भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। इसलिए दूध जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में विटामिन ए या डी जैसी जरूरी विटामिन की पूर्ति के लिए कुछ सरकारी पहल भी की गई है। इसके अलावा ज़्यादातर स्वस्थ लोगों को किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। समय आ गया है कि हम समाज के रूप में सप्लीमेंट के बाजार पर विचार करें। सरकारों को सप्लीमेंट की जरूरत